तो चलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना तो हमें आ गया। अब हमें ये देखना है इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालना सीखेंगे, जिसके अंदर ये आपका कैपिटल एक्स जीरो होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगर नॉन होमोजीनियस है, जब एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो उसका सोल्यूशन निकालना हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमें क्या सीखना है, होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होती है, एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो। आप सपोज आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वेयर एफ डी आपका ये है, ठीक है, और ये एक्स आपका जीरो है। अब इसका हमें सोल्यूशन कैसे निकालना है, हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन, राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, एफ एम इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एफ एम इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि डी की जगह पे हमें एम पुट करना है और वाई को हटा देना है। तो उसका मतलब क्या होगा, एफ डी कितना है, एफ डी आपका ये है, तो यहाँ पर एम पुट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे, एम एन प्लस ए एन माइनस वन एम एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एम प्लस ए नोट इज इक्वल टू जीरो। देखो क्या किया हमने, एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, वेयर एफ डी का मतलब आपका ये था डेरिवेटिव, डी का मतलब डेरिवेटिव है, ये सारी चीज़ हमें पता है, हमने सारी चीज़ें सीख ली है। हमें क्या करना है, एफ एम, डी की जगह पे हमें एम पुट करना है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से अगर देखना चाहो तो क्या करो, ये वाई को हटा दो, डी की जगह पे एम पुट कर दो, तो आपकी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव तो दिखेगा नहीं है, ये सॉरी m डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा ये, मतलब कि सॉरी n डिग्री का ये पॉलिनोमियल बनेगा ये। अब देखो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर आपके पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्ट दो रूट्स हो गए। अगर आपके पास थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके एग्जैक्टली 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके एग्जैक्टली n रूट्स आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो फाइंड, ये स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2 फाइंड रूट्स। सपोज के रूट्स आए, मुझे इतना पता है एग्जैक्टली n रूट्स आएंगे इसके, क्योंकि इसके n डिग्री का पॉलिनोमियल है। सपोज के रूट्स आ रहे हैं ये m1 m2 डॉट 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 mn। सपोज ये आपको इसके रूट्स आ गए। अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरी के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास ये एफ डी वाई इक्वल टू जीरो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप क्या करो, डी की जगह पे इनपुट कर दो, एफ एम इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये आपकी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप रूट्स निकाल लो। जितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल बनेगा ना, उतने डिग्री का आपका ये रूट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रूट्स निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, इस रूट्स को देखकर हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज केस वन आपका ये बनता है, सपोज केस वन, ये जो आपके जो रूट्स आए हैं ना, n रूट्स आए हैं, ये रियल नंबर है और ये डिस्टिंक्ट है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एक 1 अगर रूट आ गया तो 1 दोबारा नहीं आएगा। रूट्स आर सपोज रियल नंबर है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज जो भी आपके जो रूट्स आए हैं वो आपके रियल नंबर आया है, वो डिस्टिंक्ट आया है, ठीक है। इस केस में जो सोल्यूशन होगा, जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू, आपको कहना है देखो C1, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है C1, E लिखो, उसके ऊपर पहला वाला रूट डाल दो M1, फिर x डाल दो, ठीक है। रूट्स आए ना M1 M2 Mn रूट्स आए आपके, तो क्या करो, C1E M1x प्लस C2E M2x प्लस डॉट 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 CNE MNX। ये आपका इसका सोल्यूशन होगा, वेयर सी आईज जो हो गए आर आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। क्या किया हमने, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, उसके रूट्स निकाल दिए। रूट्स आपके n रूट्स आएंगे एग्जैक्टली। सपोज ये आपके रियल और डिस्टिंक्ट है, तो उसके जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बेस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम केस 2 केस 3 हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 पे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डी क्यू प्लस 2d² माइनस 15d वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर डी का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, डी3 का मतलब थर्ड डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सबके कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, कोई डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है, इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर सपोज आपके पास ऐसे आए, इस चीज़ सेम है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी की जगह पे हम डी सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा इसको, ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और फिर वाई लगाऊंगा इसमें, वाई पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 15 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एग्जाम में क्वेश्चन चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, आपको क्या करना है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दो। वे डी का मतलब क्या है, कैपिटल डी का मतलब इज डी अपॉन डी एक्स, और तो डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव, डी क्यूब मतलब थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे होगा या ऐसे कैसे होगा, ये दोनों सेम ही फॉर्म है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर कोई उसका कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, कोई डेरिवेटिव की पावर जो भी है, जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर लीनियर है, 1 है वहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। स्टेप वन क्या है, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये आपका एफ डी आपका ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ डी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एफ एम इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना बिल्कुल सिंपल है, जहां पर भी आपको डी दिख रहा है ना उसकी जगह पे एम लिख दो, इस वाई को हटा दो, तो ये कितना बनेगा आपका एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 15m इज इक्वल टू 0। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है ना, आप क्या करो, जहां पर ये आपको पहले अगर इस फॉर्म में है गिवन तो आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब कि कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लो। फिर क्या करो, कैपिटल डी की जगह पे आप m पुट कर दो, इस y को हटा दो, y को हटा दिए, ये आ गया, तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब देखो ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन आई है थर्ड डिग्री की, क्यूबिक अलजेब्रिक इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 रूट्स हो गए एग्जैक्टली, तो इसके 3 रूट्स जो है वो निकाल लो। तो रूट्स निकालना तो आपको सिंपल ऐसे 8 क्लास में निकालते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले m कॉमन ले लो, तो m कॉमन ले लिया तो कितना आएगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें वो निकालना है, तो इसका हम यहाँ निकालते हैं। मैं इसको हटाता नहीं हूँ ताकि इसको देखा जाए, कंपेयर कर सके। तो ये कितना होगा, दिस इम्प्लाइज m, यहाँ पर m स्क्वायर 15, तो 5 3 बन जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे m स्क्वायर, मुझे माइनस 15 चाहिए, तो माइनस 5m ओके प्लस 2 चाहिए, तो 5m माइनस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ सेम हो जाएगी, 2m बन जाएगा यहाँ पे, और 5 था 15 माइनस 15 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से इसको रूट्स निकालो, दिस इम्प्लाइज m कॉमन ले लो, कितना होगा यहाँ पे m प्लस 5 माइनस 3 m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m प्लस 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, m प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, अब फैक्टर से हमें इसको रूट मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज m कितना हो गया यहाँ पे, ये इसको 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा 0, इसको 0 पुट करूँगा तो m कितना आएगा -5, इससे मुझे कितना मिल जाएगा m इज इक्वल टू 3। तो मुझे पता था एग्जैक्टली 3 रूट्स मिलेगी क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है, ठीक है। तो 3 रूट्स मिल गए। अब ये 3 रूट्स मिल गए, ये रियल नंबर है, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, मतलब कि 0 -5 अलग अलग रूट्स मिले हैं, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो उसका सोल्यूशन क्या बनता है, c1 लिखना है, e की पावर पहला वाला रूट डाल दो, फिर x कर दो, c2 e की पावर दूसरा रूट x कर दो, ऐसे ही कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे, इसका सोल्यूशन लिखता हूँ, सोल्यूशन क्या बनेगा आपका yx इज इक्वल टू c1e, पहला रूट कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स कर दो, प्लस c2e, सेकेंड रूट कितना है -5 इंटू एक्स कर दो, प्लस c3e, थर्ड रूट कितना है 3, तो 3x कर दो। वेयर जो आपकी c1 c2 एंड c3 जो है वो आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ये आपका c1 कितना होगा, यहाँ पे किसी की पावर 0 हो तो 1 होगा, तो कितना होगा c1 प्लस c2e माइनस 5x प्लस c3e 3x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है।
एक क्वेश्चन और करते हैं जिस केस में आपका रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये देखो, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी आपकी डी की, देखो इस y को हटा देना, डी की जगह इंपुट कर दो, क्या आएगा m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। दिस इंप्लाइज अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसके रूट्स निकाल देने हैं। रूट्स निकाल दो, तो इसमें अगर मैं इसका फैक्टर करूँगा तो कितना बनेगा, m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो m कॉमन आया तो कितना हुआ, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आया तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 3 एंड 2। तो रूट्स आपके मेरे को पहले से पता था कि ये अगर क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये आपके कितने रूट्स मिलेंगे, इसके 2 रूट्स मिलेंगे क्योंकि सेकंड डिग्री का है तो 2 रूट्स मिल गए। और ये जो रूट्स आया ये रियल नंबर आया है आपके, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है एंड अलग अलग है, डिस्टिंक्ट। तो रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, yx इज इक्वल टू c1e3x प्लस c2e2x। सिंपल। तो करना बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, पहले पहचाने लीनियर है और होमोजीनियस होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले वाले स्टेप में आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करना है, इस y को हटा दो, d की जगह पे इनपुट कर दो और इसके रूट्स निकाल दो। अगर रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, ये तो उसका ये सोल्यूशन आ गया। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद हम दूसरा केस देखेंगे जब आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं आते। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैपिटल डी की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लेकर आएंगे। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, तो थोड़ा इजी रहता है। ये क्या होगा आपका, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर बन जाएगा -3, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो कैपिटल डी बन गया, प्लस 2 और ये y बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दिस इंप्लाइज अब इसकी स्टेप 1 में क्या होगा आपका, स्टेप 1 करते हैं हम, इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, इस y को हटा देना है, d की जगह इंपुट करना है, m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके क्या करना है, इसके रूट्स निकालनी है। 2 रूट्स मिलेंगे इसके, तो रूट्स निकाल दो, कितना बनेगा यहाँ पे, m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 बन जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज m कॉमन आता है तो m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक रूट यहाँ से मिलेगा, 2 फैक्टर बन गए। इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो कितना आएगा, m इज इक्वल टू 2, इसको 0 पुट करूँगा तो 1। तो रूट्स आपके आए रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, रूट्स अगर आपके रियल और डिस्टिंक्ट है तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा, इसका सोल्यूशन बनेगा इसका yx इज इक्वल टू c1 e की पावर, पहला रूट डाल दो कोई सा भी, 2x डाल दो, प्लस c2e, अब दूसरा रूट डाल दो x, वेयर c1 c2 क्या हो गया आपके कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स, या आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। तो आई होप कि जब आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो उस केस में सोल्यूशन निकालना बहुत इजी है। कुछ नहीं करना आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने है, इसके रूट्स निकालने, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है, c1 डालो, e की पावर पहला रूट प्लस c e2 के पावर दूसरा रूट, ऐसे तीसरा रूट, जितने भी रूट्स है उतना कर दो।